हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी के ज्ञान कोश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरवर का किला, जो शिवपुरी जिले से लगभग 40 किलोमीटर और ग्वालियर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में कई ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है नरवर का किला, जो शिवपुरी जिले से लगभग 40 किलोमीटर और ग्वालियर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अधिकतर किलों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊंचे स्थानों पर बनाया जाता था, ताकि दूर दूर तक नजर रखी जा सके। अलग अलग कालखंडों में इस किले पर कई शासकों का अधिकार रहा। कुछ समय तक यहाँ मुगल शासन रहा और बाद में 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में मराठा सिंधिया शासकों ने भी इसे अपने अधीन रखा। पुराने समय में किलों के विशाल दरवाजों पर लोहे के बड़े बड़े नुकीले कांटे लगाए जाते थे, ताकि युद्ध के समय हथियारों से टक्कर मारकर दरवाजा तोड़ा न जा सके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के इस नए संस्करण ज्ञान कोश में। हमेशा की तरह आज भी हम
आपको एक खास ऐतिहासिक जगह की सैर कराने आए हैं। आज हम मौजूद हैं शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित नरवर के किले में। यह किला विंध्य पर्वतमाला की लगभग 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इसका क्षेत्रफल करीब 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किले तक पहुंचने का रास्ता भी काफी रोचक है। अधिकतर किलों की तरह यहाँ भी चढ़ाई वाला मार्ग है, क्योंकि ऊंचाई से चारों तरफ नजर रखना आसान होता है। किलों की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले हमें पिसनहारी का दरवाजा दिखाई देता है। सामने लगे सूचना बोर्ड के अनुसार सुबह सुबह जब चक्की पीसने की आवाज सुनाई देती थी तब यह द्वार खोला जाता था। इसी वजह से इसका नाम पिसनहारी दरवाजा पड़ गया। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब के समय इस द्वार के मूल स्वरूप में बदलाव कर इसे मुगल शैली में दोबारा बनाया गया, इसलिए इसे आलमगीर दरवाजा भी कहा जाता है। यह विशाल और ऊंचा दरवाजा किले की भव्यता को दर्शाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस किले से जुड़ी कुछ रोचक नजरिया आपको बताते हैं। काली सिंध नदी के पूर्वी भाग में विंध्य पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ी पर स्थित नरवर किला प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण कछवाहा शासकों ने कराया। किले की दीवारों पर पत्थरों को तराश कर बनाई गई कई सुंदर आकृतियां भी देखने को मिलती हैं, जो उस समय की स्थापत्य कला को दर्शाती है। पिसनहारी दरवाजे से आगे बढ़ने पर हमें एक और प्रमुख द्वार दिखाई पड़ता है, जिसे पीर पौर या सैयद का दरवाजा कहा जाता है। इसके सामने कोतवाली भवन स्थित है, जहां पर उस समय सैनिक तैनात रहते थे। इस द्वार के भीतर मुगल शैली में बना एक भवन भी है, जहां एक कब्र स्थित है। प्राप्त शिलालेखों के अनुसार यह कब्र शेर शाह सूरी के
किले के दुर्गबाल दिलावर खान की बताई जाती है। महाभारत के उल्लेखों के अनुसार नरवर को कभी राजा नल की राजधानी के रूप में माना जाता था। संस्कृत अभिलेखों में भी इस स्थान का नाम नलपुर या नलपकम के रूप में मिलता है। 12वीं शताब्दी से इस किले पर कछवाहा, परिहार और तोमर शासकों का अधिकार रहा। इसके बाद यह लंबे समय तक मुगलों के अधीन रहा और फिर मराठा, सिंधिया शासकों ने भी इसे अपने राज्य में शामिल किया। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं हवा पौर नामक द्वार पर। कहा जाता है कि इस स्थान से हर मौसम में ठंडी हवा आती है, इसलिए इसका नाम हवा पौर पड़ा। मराठों के समय से पहले इसे गुरुमुखी दरवाजा कहा जाता था। इसकी वास्तुकला मध्यकालीन राजपूताना शैली की झलक दिखाती है। पुराने समय में किलों के दरवाजे पर लगे लोहे के बड़े बड़े कांटे युद्ध की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि ये हाथियों के हमले से दरवाजों को बचाने में मदद करते थे। किलों के ऊपरी हिस्से में पहुंचने पर यह परिसर दो भागों में दिखाई देता है। एक ओर मनसा देवी और पसर देवी के मंदिर हैं, जबकि दूसरे ओर किले के महल स्थित हैं। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन महलों को देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। नरवर किले के भीतर कई सुंदर महल, बावड़ियां और कुएं मौजूद हैं, जो यहाँ की प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावे यहाँ छिप महल, गल्ला मंडी और पुरानी चक्की भवन जैसे कई ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पुराने समय में अनाज पीसने और व्यापार करने का कार्य होता था। नरवर किला राजा नल और दमयंती की अमर प्रेम कहानी से जुड़ा है। दमयंती विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी और नल निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र थे। कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे के गुणों को सुनकर प्रेम कर लिया था। जब दमयंती का स्वयंवर हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि और यम भी वहां पहुंचे और सभी ने नल का ही रूप धारण कर लिया। लेकिन दमयंती ने अपने सच्चे प्रेम की पहचान कर ली और नल को ही पति के रूप में चुना। विवाह के बाद कुछ समय तक दोनों साथ रहे, लेकिन परिस्थितियों के कारण वे अलग हो गए। बाद में अनेक कठिनाइयों के बाद उनका पुनर्मिलन हुआ। कहते हैं कि दमयंती का प्रेम इतना सच्चा था कि नल के रूप में और रंग में बदलाव आने के बाद भी वह उन्हें पहचान गई। तो दोस्तों, यह थी शिवपुरी के नरवर किले से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जगह और नई कहानी के साथ। प्रणाम, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।
लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए LP न्यूज़।